अब हम बात करते हैं अशोक के 14 शिलालेखों पे। तो सबसे पहले शिलालेख की बात करते हैं तो प्रोहिबिट एनिमल स्लॉटर, यानी कि पशु वध या पशु हत्या पर इन्होंने रोक लगाई थी। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो कैसे याद रखोगे? पहला पा पशु वध, तो पशु हत्या को उन्होंने रोक दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो फेस्टिव गैदरिंग्स होती थी, मतलब त्योहारों पे लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा होते थे, जलसे मनाते थे, तो उनको उन्होंने रोक दिया था। इससे कोई नहीं पूछता, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा गया है, वो क्या है कि पशुवध या पशु हत्या को रोक किस शिलालेख में मिलता है? इसका वर्णन तो वन में मिलता है। ठीक है, पहली बात। दूसरे पर आते हैं हम, तो मेजर रॉक एडिक्ट अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में बेटा क्या है? चोल, पांड्य, सतीय पुत्र और केरल पुत्र जैसे भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो सेकंड में क्या किया गया? चोलों की, पांड्य, सतीपुत्र और केरल पुत्र, इनके बारे में जानकारी किससे मिलती है? सेकंड इंस्क्रिप्शन से मिलती है या सेकंड रॉक एडिक्ट से मिलती है। इसके अलावा सामाजिक कल्याण उपाय, तो सोशल वेलफेयर मेजर्स की जानकारी भी सेकंड इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ चोल है, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र, क्या नहीं है? चेर नहीं है। दक्षिण भारत में जब साम्राज्य आप पढ़ते हैं तो चोल हैं, चेर हैं, तो चेर यहाँ नहीं है। तो यूपीएससी ने कैसे पूछा था कि सेकंड अभिलेख में किनका वर्णन नहीं है? मतलब आप देखो जबरदस्ती कैसे क्वेश्चन घुमाते रहते हैं। पेपर में क्वेश्चन सरल है, लेकिन अब याद तो आए पहले चार कौन कौन से थे। तो चोल, पांड्य, सतीपुत्र और केरल पुत्र थे, चेर नहीं थे इसमें। ठीक है, फिर आते हैं हम तीसरे पर। तो तीसरा जो है, एक तो लिबर्टी टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों को स्वतंत्रता दी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये कभी नहीं पूछा गया, ये बहुत पूछा गया, हर 5 वर्ष में युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक के साथ धम्म का प्रचार करने के लिए राज्य के सभी क्षेत्रों का दौरा करते थे। तो एवरी 5 ईयर युक्त, प्रादेशिक along with रज्जुक विजिट ऑल एरियाज ऑफ द किंगडम स्प्रेड धम्मा। अब पूछा जाता है, देखो इसको क्वेश्चन को कैसे बदलते हैं कि युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक धम्म यात्राएं करते थे। कैसे करेंगे इसका वर्णन? 5वें अभिलेख में है, क्योंकि 5 वर्ष में करते थे तो 5वां आ जाता है। और कभी तीसरे के कारण तीसरा याद आता है, तो प्रत्येक, यूपीएससी ने पूछा था प्रत्येक 3 वर्ष पे करते थे। बाकी सारी लाइन सही थी, लेकिन क्या किया इन्होंने? 5 ईयर को 3 ईयर में कन्वर्ट कर दिया। अब चूंकि क्या है, ये रॉक एडिक्ट 3 है, तो दिमाग में 3 कहीं ना कहीं है ही। तो तीसरे शिलालेख में ये बताया गया है कि इनके जो अधिकारी हैं युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, वो प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य का दौरा किया करते थे धम्म यात्राओं को लेके। समझ में आई? तो 5वें वर्ष है, लेकिन तीसरे शिलालेख में ये वर्णन किया गया है। और कनेक्ट नहीं हो तो युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक 3 टाइप के अधिकारी जो हैं वो हर 5वें साल क्या करते थे? राज्य का दौरा करते थे। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ पे आते हैं, बहरी घोष की तुलना में धम्म घोष को प्राथमिकता। तो क्या किया इन्होंने? प्रेफरेंस ऑफ धम्म घोष। धम्म घोष मतलब क्या? साउंड ऑफ पीस ओवर भैरी घोष, साउंड ऑफ वॉर्म ड्रम्स। जैसे होता है ना युद्ध में क्या करते थे, भैरी घोष, बड़े बड़े ड्रम बजाते थे। अब हमने हॉर्न बजा दिया और फिर क्या कहा, हम आक्रमण करते हैं। मूवीज में तो देखा ही होगा ये चीज। तो भैरी घोष की जगह किसकी बात की चौथे में? धम्म घोष को प्राथमिकता दी। तो आपको ध्यान रखना है चौथे में क्या है? भैरी घोष की जगह धम्म घोष। ठीक है, 5वें में बात करें समाज पे धम्म का प्रभाव, ठीक है इतना कुछ नहीं है। मेजर रॉक एडिक्ट 5 की बात करें तो ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव बाय देयर मास्टर्स, मेंशन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्र, धम्म महामात्रों की नियुक्ति और दासों के साथ उनके स्वामियों द्वारा या जो भी उनके मालिक हैं उनके साथ मानवीय व्यवहार की बात की गई है। तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति कहाँ है? 5वें में। युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक कहाँ? तीसरे में। और चौथे में भैरी घोष, या तो ऐसे याद रख लो भैरी घोष 4 ही अक्षर है हिंदी में, उसकी जगह धम्म घोष, धम्म में आधा माँ है उसे काउंट नहीं करो तो इसमें भी कर लो। तो भैरी घोष की जगह धम्म घोष को प्राथमिकता किसमें? चौथे में। ठीक है, और 5वें में क्या कर रहे हैं?
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेसिकली धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस में बताया गया है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। ठीक है, फिफ्थ में बात की गई है। सिक्स में बात करें तो डील्स विथ वेलफेयर मीजर्स और किंग विश टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ पीपल, तो कल्याणकारी उपायों से संबंधित है। छठवा, राजा को प्रजा का हाल जानने की इच्छा, तो सिक्स में क्या होता था, राजा जो प्रजा की स्थिति है, जैसे आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भेष बदलकर अपने साम्राज्य में जाते थे कि ऐसा तो नहीं है कि सैनिक या कोई अन्य जो है वो सामान्य नागरिकों को परेशान कर रहा है, अलग से कोई टैक्स ले रहा है, उन्हें उत्पीड़ित कर रहा है। तो सिक्स में क्या है, राजा को प्रजा का हाल जानने की इच्छा थी। सेवेंथ, ठीक है, टॉलरेंस टूवर्ड्स ऑल रिलीजन्स एंड सेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद रखोगे, सात, सहिष्णुता। साथ में क्या है, टॉलरेंस की बात की जा रही है, तो सभी धर्मों और संप्रदाय के प्रति सहिष्णुता, तो साथ साथ रहेंगे अगर सहिष्णु होंगे, और नहीं तो साथ साथ नहीं रह सकते। अगर हम टॉलरेंस नहीं करेंगे, इंटॉलरेंस वाले हो जाएंगे तो साथ नहीं रह सकते। तो सेवेंथ में क्या, सहिष्णुता की बात की गई है। अब देखो समझना अच्छे से, सातवें मंडल में क्या था, सात विशिष्ट था, याद है ना, ऋषि विशिष्ट, ऋषि वशिष्ठ और किनके बीच युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध इनके बीच नहीं हुआ, इनके कारण युद्ध हुआ। तो ऋषि वशिष्ठ सातवें मंडल के थे और ऋषि विश्वामित्र तीसरे मंडल के थे। जब सुदास ने ऋषि विश्वामित्र को हटाकर किसे, ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना दिया था, तो इसी के परिणाम स्वरूप 10 राग युद्ध होता है। ठीक है, याद है आप लोगों को ये। तो वहां सात कैसे कनेक्ट किया था हमने, सेवन जो था वो विशिष्ट था, मतलब स्पेशल नंबर होता है ना सात, तो यहाँ सात सहिष्णुता को दर्शाता है। ठीक है, आठवें पे बात करते हैं। तो अशोक की बोध गया और बोधि वृक्ष की यात्रा का उल्लेख है, धर्म यात्राओं के माध्यम से ग्रामीण लोगों के साथ संपर्क बनाए रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, यूपीपीएससी का क्वेश्चन था कि अशोक के बोध गया और बोधि वृक्ष की यात्रा का उल्लेख किस रॉक एडिक्ट में मिलता है। तो आठवें में क्या है, सात सहिष्णु हो गए अशोक, तो आठवें में साथ साथ अब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बोध गया की यात्रा करेंगे, बोधि वृक्ष का उल्लेख करेंगे और धर्म यात्राओं के माध्यम से ग्रामीण लोगों के संपर्क बनाएंगे, तो उनके साथ कांटेक्ट करेंगे। 9 की बात करें तो स्ट्रेस ऑन द मोरल कंडक्ट ऑफ पीपल अवॉइडिंग एक्सपेंसिव सेरेमनीज, लोगों के नैतिक आचरण पर बल देंगे। ठीक है, तो किस पे बात कर रहे हैं, किस पे स्ट्रेस दे रहे हैं, मोरल कंडक्ट ऑफ पीपल 9वें में। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। और एक्सपेंसिव जो सेरेमनीज हैं, मतलब जिन पे बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है, त्योहारों के नाम पे आप बहुत पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए भी कहेंगे। 10वां, कंडेम्स द डिजायर फॉर फेम एंड ग्लोरी, तो प्रसिद्धि और गौरव की इच्छा की निंदा करते हैं, मतलब आप ज्यादा प्रसिद्धि और गौरव के पीछे आपको नहीं पड़ना है, ये 10वें शिलालेख में बताते हैं। 11वें में एलेबरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्मा, तो क्या कर रहे हैं, धम्म की विस्तृत व्याख्या। अब देखना, धम्म घोष की जगह वैरी घोष, धम्म घोष की जगह वैरी घोष, सुन तो लिया कर, इसीलिए तो ऐसे पूछते हैं। भैरी घोष की जगह धम्म घोष, कौन सा, चौथा। ठीक है, एक बात, धम्म महामात्रों की नियुक्ति 5th में, और 11th में क्या है, धम्म की व्याख्या। ठीक है, तो समझना, एलेबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्मा। 12th की बात करें, ठीक है, तो 12th क्या कहता है, सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने का आह्वान, स्त्री महामात्र की चर्चा। अब देखो, सहिष्णुता की बात कहां कर रहे थे, 7वें में, सभी किसके प्रति सहिष्णुता, धर्म और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता थी। यहां पर क्या हो रहा है, सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने का आह्वान, मतलब आप क्या करिए कि सभी जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनके प्रति टॉलरेंस की जो भावना है उसको विकसित करिए, और स्त्री महामात्र की बात कर रहे हैं 12th में। ठीक है, जबकि सहिष्णुता वाला किसमें था, 7 में। ठीक है,
फिर इसके बाद 12 के बाद 13 आ जाता है, ये आपको पता ही है, कलिंग युद्ध और धम्म के माध्यम से विजय के बारे में बताता है। अपराध करने वाली आट्विक जातियों का उल्लेख भी इसमें किया गया है। तो आट्विक ट्राइब्स जो होती थी बेसिकली अपराधी प्रवृत्ति की होती थी, ठीक है, तो इनके बारे में भी 13 में बताया गया। तो 13 का सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कलिंगा वॉर, कलिंग युद्ध की बात। और फिर आ जाता है 14th रॉक इंस्क्रिप्शन। तो विभिन्न हिस्सों में शिलालेखों को उत्कीर्ण करने के उद्देश्य से संबंधित है। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया कि भाई आप धार्मिक जीवन बिताइए। ऐसे समझ लो कि डील्स विद द पर्पज ऑफ एनग्रेविंग इंस्क्रिप्शन इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो विभिन्न हिस्सों में जो शिलालेख उत्कीर्ण किए हैं उनके उद्देश्य से संबंधित था 14। चलो अब देखें जरा